जो अब पाकिस्तान जो इतनी गंदी कार्रवाई कर रही है, एक आम पब्लिक के ऊपर कार्रवाई कर रही है, जो जैसे उन्होंने अभी कल पुंछ में गुरुद्वारे में किया, लोकल पब्लिक में किया, मार्केट को टारगेट किया, जो एक बहुत ही दंडनीय अपराध है। एक लोकल यानी कि आदमी को उन्होंने जो टारगेट करके किया है। जो उसने पुंछ के ऊपर गुरुद्वारे पे अटैक करा है, मंदिर पे अटैक करा है और कई जगहों पे उसने अटैक किए हैं, वो गलत किए हैं और हमारी फ़ौज ने उसका सही कड़े से मुकाबला किया है और उसकी मिसाइलें जो हैं ऊपर ही नाकाम कर दी गई हैं। इसके लिए जो है हमारी आर्मी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी जो है टारगेट सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी टारगेट सिंदूर ऑन है और उसको अभी समाप्त नहीं किया गया और ये चलता रहेगा। बहुत बढ़िया है और हम इस कार्रवाई के लिए बहुत खुश हैं और पूरी अपनी आर्मी को और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी जो कल जो उन्होंने किया है, रात को टारगेट उन्होंने रात को 1:10 में जो टारगेट उन्होंने किया है अमृतसर के ऊपर, जो फ्लाइट उनको दोनों उड़ाई हैं, पर हमारी आर्मी को, अपनी इंडियन आर्मी को हम सल्यूट करते हैं, इंडियन एयरफोर्स को हम सल्यूट करते हैं। तीनों सेनाओं के लिए एक बड़ा अच्छा संदेश है कि इस काम को ख़त्म करें और इसको जो है बिल्कुल नापाक कोशिशें जो इनकी है ना, उनको दूर करके इसको नक्शे से ही गैप कर दिया जाए कि पता लगे, आने वाली पुश्तों को पता लगे कि पाकिस्तान था ही नहीं कुछ। पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर भारतीय सेना लगातार कर रही है जवाबी कार्रवाई और आज भी पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना ने उड़ा दिया है और इसी के साथ रावलपिंडी में भी जवाबी कार्रवाई भारत के द्वारा की गई है। पर आपके लिए बता दें कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और वहीं दूसरी तरफ ये तमाम चीजें जिससे बौखलाए हुए पाकिस्तान ने कल पुंछ में 15 से ज्यादा निर्दोष भारतीयों की हत्या कर दी है और इसी के साथ गुरुद्वारे के ऊपर जो हमला किया गया है और इस नापाक हरकत पर आज भारतीयों का काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि पहले से ही भारतीय काफी ज्यादा आक्रोश में थे जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा ये जो कायराना हरकत की गई। पर अब जो गुरुद्वारे के ऊपर और निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, उस पर क्या कहेंगे? देखो, जो वो टारगेट कर रहा है वो गलत कर रहा है और जो हिंदुस्तान फौज ने काम किया है वो वहाँ के आतंकवादियों को मिटाने के लिए काम किया है और वो जो काम कर रहा है, जो ऐसी हरकत कर रहा है, उसके लिए उसको माफ़ नहीं किया जाएगा और उसकी सज़ा उसको दोबारा से मिलेगी। जो उसने पुंछ के ऊपर गुरुद्वारे पे अटैक करा है, मंदिर पे अटैक करा है और कई जगहों पे उसने अटैक किए हैं, वो गलत किए हैं और हमारी फ़ौज ने उसका सही कड़े से मुकाबला किया है और उसकी मिसाइलें जो हैं ऊपर ही नाकाम कर दी गई हैं। इसके लिए जो है हमारी आर्मी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारी पूरी फोर्स के लिए और मोदी सरकार के लिए ये बहुत अच्छा संदेश है और बाकी पाकिस्तान को सबक सिखाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सर, इसी के साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान में जिस तरीके से एक तरफ तो भारत सरकार जवाब दे ही रही है, सेना लगातार तैयारी कर रही है, एक बात ये भी है कि पाकिस्तान हमेशा निर्दोष लोगों को टारगेट क्यों कर रहा है? क्या उस देखो, ये तो उसका शुरू से ही टारगेट रहा है कि उसने निर्दोष लोगों को ही अपना हथकंडे में फंसाया है। जो भी आज उग्रवादी तैयार हो रहे हैं वो सब जो है ना निर्दोष लोग हैं और उनको वो टारगेट करता है और उनके लिए कैंप लगाता है और उनके लिए जो भी काम कर रहा है वो ऐसे कर रहा है कि जो नहीं करने चाहिए उसको। तो अब भारतीय सेना फिर एक बार जवाबी कार्रवाई कर चुकी है और आज डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया है पाकिस्तान के। बिल्कुल बिल्कुल उड़ा दिया गया और ऐसे कई काम अभी होंगे। अभी जो है टारगेट सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी टारगेट सिंदूर ऑन है और उसको अभी समाप्त नहीं किया गया और ये चलता रहेगा। सर, इसी के साथ एक सवाल ये भी है कि आज जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे सिख भाइयों को टारगेट कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को खालिस्तानी बताते हैं और पाकिस्तान के एजेंडे को समर्थन करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश आपका? देखो, खालिस्तानी जो है वो भी एक पाकिस्तान की साजिश है बहुत बड़ी और उसमें भी आप अगर देखेंगे तो 90% जो है वो पाकिस्तान का ही हाथ है। उसमें खालिस्तानी जो हिंदुस्तान में रह रहा है ना, उसमें से 5% लोग भी खालिस्तान के साथ समर्थन में नहीं है। और इसी के साथ कल रात को पंजाब की कई जगहों को टारगेट किया गया पाकिस्तान के द्वारा, जो मिसाइलें दागी गई उन्हें नाकाम भारतीय सेना के द्वारा कर दिया गया, पर गोल्डन टेम्पल को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। देखो, गोल्डन टेम्पल पे तो प्रभु की बड़ी असीम कृपा है, उस पर तो आप कुछ भी कर लो, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि वहाँ प्रभु खुद विराजमान है और हमारे जो पिता हैं ना गुरु ग्रंथ साहब जी, उनकी देख रेख में वहाँ कुछ नहीं हो सकता। और इसके लिए हम अपनी कौम को यही संदेश देंगे
कि हमने आगे भी ये काम डट के किया और इस बार भी आगे आगे डट के करेंगे। अमृतसर के कई गांव में चीन की मिसाइल जो पाकिस्तान से दागी गई, उनका जो है वो मलबा वहां पर पड़ा मिला है। जिस तरीके से नाकामयाब कोशिश कर दी गई पाकिस्तान की, S-400 का इस्तेमाल किया गया कल भारत के द्वारा, क्या कहेंगे सर? लेकिन वो सब नाकाम हो गए हैं। जो भी काम उन्होंने करे हैं सब हमारी फ़ौज ने उसको निष्कर्ष कर दिया गया है। कोई भी मिसाइल जो है नीचे आके दागी नहीं गई जिससे कोई नुकसान हो। जवाबी कार्रवाई में भारत की सेना की कार्रवाई कैसी लगी? बहुत बढ़िया है और हम इस कार्रवाई के लिए बहुत खुश हैं और पूरी अपनी आर्मी को और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को धन्यवाद देना चाहते हैं। सर, पहले कहा गया था जब पहलगाम में हमला किया गया तो ये कहा गया था कि जाओ मोदी को बता देना, पर आज जो जवाब दिया गया, क्या कहेंगे? बता दिया है मोदी? आज जो बता दिया है मोदी ने, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बताया, पूरे वर्ल्ड में इसका संदेश गया है कि जो भी काम करा है मोदी ने बहुत अच्छा करा है। अब आतंकवाद के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है सर। बिल्कुल छिड़ चुकी है और ये समाप्त होकर रहेगी। क्या कहेंगे सर आप? ये जो ठिकानों पे उन्होंने जितने में 7 to 9 जो पर्सन यानी कि आतंकवादी के ठिकाने उन्होंने तोड़े हैं, जो तोड़े हैं ये सिर्फ उन्हीं ठिकानों को टारगेट करके किया। उन्होंने आम पब्लिक के ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया। बट जो अब पाकिस्तान जो इतनी गंदी कार्रवाई कर रही है, एक आम पब्लिक के ऊपर कार्रवाई कर रही है, जो जैसे उन्होंने अभी कल पुंछ में गुरुद्वारे में किया, लोकल पब्लिक में किया, मार्केट को टारगेट किया, जो एक बहुत ही दंडनीय अपराध है। एक लोकल यानी कि आदमी को उन्होंने जो टारगेट करके किया है, ये एक कायरतापूर्ण उनकी कार्रवाई है, जो कि उनको हम कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। अभी जो कल जो उन्होंने किया है, रात को टारगेट उन्होंने रात को 1:10 में जो टारगेट उन्होंने किया है अमृतसर के ऊपर, जो फ्लाइट उनको दोनों उड़ाई हैं, पर हमारी आर्मी को, अपनी इंडियन आर्मी को हम सल्यूट करते हैं, इंडियन एयरफोर्स को हम सल्यूट करते हैं, जो उन्होंने दोनों मिग को उन्होंने वहीं गिरा दिया। और पांचों जो एयरफोर्स के कैप्टन थे, जो भी उसको उड़ान को चला रहे थे, वो सारे उनके कब्जे में हैं। बाकी ये निर्दोष लोगों की हत्या करना एक उनके लिए बहुत ही शर्मनाक है। और हम इस बात के लिए पूरी इंडियन कौम, इंडियन आर्मी, इंडियन कौम, जितनी भी सिख कौम, जितने भी हम पूरे भारतवर्ष के पूरे अंश है, सब उसकी कार्रवाई की निंदा करते हैं। सर, इसी के साथ अब पाकिस्तान में लगातार प्रधानमंत्री जो शहबाज हैं वो बैठकें कर रहे हैं और उन्हीं के सांसद कह रहे हैं कि जो बातें कही गई कि जाओ मोदी को बता देना, ये हम पर ही भारी पड़ रहा है, रोते हुए आवाज। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होना, ना ही उनमें इतना कोई दम है कि ना वो हमारे किसी भी तरीके की आर्मी के ऊपर, एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी का ज़मीन पे हो, आसमान पे हो या समंदर में हो, किसी के लिए भी वो हमारे लिए बहुत ही मैं को बहुत मुश्किल है उनके लिए ऐसा कोई कार्रवाई करने के लिए। तो सर क्या कहेंगे, अब जो भारतीय सेना के द्वारा आज फिर एक बार कार्रवाई की गई है, ऐसा लग रहा है कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। जहां एक तरफ पाकिस्तान तैयारी कर रहा था, पर भारत की सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को 20% तक तबाह कर दिया। बहुत हम वी आर ऑल इंडियंस, वही हम सब उसको पूरी आर्मी को सल्यूट करते हैं, जिन्होंने इस कार्रवाई का पूरा नखेद करके उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये उनके लिए बहुत ही शर्मनाक होगा। और मैं एक बार दोबारा सल्यूट करता हूँ पूरी इंडियन आर्मी को, जिन्होंने ये कार्रवाई करके अपने देश का नाम ऊपर किया है। सर, इसी के साथ मेरा सवाल ये भी है कि भारत में रहने के बावजूद तमाम लोग खालिस्तान की बात करते हैं, पर आज पुंछ में जिस तरीके से गुरुद्वारे के ऊपर हमला किया गया, सिख भाइयों को मार दिया गया है, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया है, पर आज वही लोग पाकिस्तान पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि किस तरीके से निर्दोष लोगों की जान ली गई है। ये एक बहुत निंदनीय उनकी कार्रवाई थी, जो उन्होंने पाँच या 6 बंदे जो उस गुरुद्वारे के ग्रंथी थे, उनकी बहुरानी थी और उनके बच्चे थे एक, जो उसकी तोड़ फोड़ जो हुई है, बिल्कुल काफ़ी नुकसान गुरुद्वारे को पहुंचा है और पूरे पुंछ के और इलाकों में भी नुकसान किया है। और मोर्टार से उन्होंने हैवी गोलाबारी करी और जिसने इंडियन आर्मी ने उसका जवाब दिया है और वहाँ भी खूब नुकसान उनका हुआ है। बट वो इस बात की किसी का शो नहीं करते, अभी तक कोई न्यूज़ में नहीं आया। शायद आपको इसके बारे में पता होगा। आतंकवाद को लेकर लगातार बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ क्या इलाज होना चाहिए? बिल्कुल सही इलाज किया हमारी आर्मी ने, जो उनके ठिकानों को निष्कर्ष करके उनकी तोड़फोड़ करके, हाँ, तोड़फोड़ कर दिया। और आगे भी जो उनके बाकी जो उनके ठिकाने हैं उनको भी
तोड़ेंगे, उसको निष्कर्ष करके अपना आर्मी का झंडा हम वहीं लहराएंगे। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पुंछ में निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान और गुरुद्वारे के ऊपर भी हमला किया गया है, पर भारतीय सेना ने भी आज जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया है। रावलपिंडी में भी बड़ी कार्रवाई की गई है भारतीय सेना के द्वारा। देखिए, ऐसा है कि एक कायर आदमी सिर्फ गीदड़ भभकियाँ दे सकता है, समझे। बाकी रही बात, हमारा हिंदुस्तान बहुत ताकतवर है, हमारी सेनाएं बहुत ताकतवर हैं, बहुत सक्षम हैं, उसका जो जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहाँ तक रहा पाकिस्तान का, जब तक उसका पूरी तरह से मुंह ना तोड़ा जाए तो वो चुप होने वाला नहीं। तो वो सभी हम यहाँ भारत में रहने वाले सब भारतवासी हैं। रही सिखिज़म की, कौन क्या कर रहा है आतंकवादी, यहाँ रहने वाला कोई आतंकवादी नहीं, सब भारतवासी हैं। दूसरी यही कोई कुछ एक अफवाहें उड़ाने वाले बीच में अगर आ जाते हैं तो उसके बारे में तो किसी को कुछ कह नहीं सकते। रही बात को पालने वाले देश के खिलाफ और क्या एक्शन लेना चाहिए? देखो, मेरी बात सुनिए, जितना हो सके कड़े से कड़ा एक्शन लेना है, बल्कि उनके कुछ एक इलाकों में घुस के उनको इतना चाहिए कि आगे आने वाले 50 साल तक वो सोच ना सकें भी हमने ये क्या किया। और क्या कह सकते हैं हम, भारत की गवर्नमेंट के साथ, भारत की सेना के साथ, सबके साथ हैं, हमारा पूरा समर्थन है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारा काम जो है पीसफुल तरीके से यानी कि निपट जाना चाहिए। नहीं है तो उसको ऐसा जवाब दिया जाए कि वो दोबारा फिर कभी मुंह उठा के इधर देखने की ज़रूरत न कर सके। पाकिस्तान को पालने वाले देश के खिलाफ भारत को और क्या सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बाज आने का नाम तो नहीं ले रहा। देखो, पाकिस्तान को तो जो है हम लोग ना, एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। और जिस तरह से वो हरकतें कर रहा है, और मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड के मैप में से गायब हो जाएगा और पाकिस्तान कहीं भी नहीं रहेगा। और इसके लिए हम अपनी जल, थल और तीनों सेनाओं के लिए एक बड़ा अच्छा संदेश है कि इस काम को ख़त्म करें और इसको जो है बिल्कुल नापाक कोशिशें जो इनकी है ना, उनको दूर करके इसको नक्शे से ही गायब कर दिया जाए कि पता लगे, आने वाली पुश्तों को पता लगे कि पाकिस्तान था ही नहीं कुछ। और इसी के साथ भारत को इजराइल की तरफ से भी एक और युद्धपोत दिया जाने वाला है। 8 जो एयर डिफेंस और जो S-400 हमारी सरकार इस्तेमाल कर रही है, भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हथियार जो हैं वो हमने इजराइल से लिए। तो क्या लग रहा है सर, जो लगातार मांग सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठ रही है कि इजराइल की तरह ही हमला करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर? देखो, पाकिस्तान के ऊपर हमला तो करना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ लोग हमारे जैसे कि हमारा लोकतांत्रिक देश है, वो भी लोकतांत्रिक देश है, और उसमें जो है बेकसूर लोग ज़्यादा मारे जाएंगे अगर वैसे करने लगे तो। लेकिन कार्रवाई जो भी होनी चाहिए वो अच्छे से होनी चाहिए कि जान का ख़तरा कम हो, और जो भी उनके डिफेंस वगैरह ये वो है सिस्टम, जहाँ पे उनका असला पड़ा है वो सब ख़त्म होने चाहिए। तो अब एयर डिफेंस सिस्टम को भी उड़ा दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल उड़ा देना चाहिए और बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो अब आपको लग रहा है कि पुंछ में जो कायराना हरकत फिर एक बार पाकिस्तान ने की है तो इस पर भी बड़ी कार्रवाई होगी? बिल्कुल करेंगे। हिंदुस्तान अभी उसने आज ही न्यूज़ में देखा है मैंने, उन्होंने बोला जो सिंदूर है वो अभी टारगेट ख़त्म नहीं हुआ, वो चलता रहेगा। अब जब चलता रहेगा तो इसका मतलब कार्रवाई ज़रूर होगी।